अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार, सनसनीखेज और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं क्या जहां आरा का राज अब फाश हो जाएगा या फिर जहां आरा इस बार भी अपनी शातिराना सोच का इस्तेमाल करते हुए सबकी आंखों में धूल झोंक देगी। और क्या अब जुनैद शीशा लग जाने पर हैरान होने के बजाय जहां आरा का एहसानमंद होगा, और क्या मायरा का वहम उसका शक यकीन में बदल देगा, और क्या आसिया जहां आरा के खिलाफ कोई इकदाम करने वाली है या फिर अपनी जिंदगी की डोर जहां आरा के हाथ में देखकर अपने इरादे फरामोश करने वाली है। और सबसे अहम सवाल नाजरीन ये कि जहां आरा अब जुनैद की बर्बादी किस तरह से करने वाली है। तो इन तमाम सवालों के जवाबात मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, इसीलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अब जैसा कि नाजरीन जहां आरा के घर के दरो दीवार सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं रहे, बल्कि ये एक ऐसा जकड़ लेने वाला जाल बन चुका है जिसमें हर आने वाला आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका इस घर से निकलना उसके बस में नहीं होता है। निचले पोर्शन में जुनैद इस वक्त सख्त परेशानी के आलम में कमरे के बीचों बीच खड़ा होगा और उसके सामने वो बड़ा सा शीशा है जिसमें अब एक वाज़ह दरार आ चुकी है। और ये दरार महज शीशे में नहीं थी बल्कि जुनैद के सुकून में भी आ गई थी। उसे तो इस बात का डर है कि अगर जीजी यानी कि जहां आरा को इस बात का पता चल गया कि उसने घर की किसी चीज को नुकसान पहुंचाया है तो वो उसे यहाँ से निकाल ना दें। और जुनैद इस वक्त यहाँ जहां आरा के शहर में इस कदर गिरफ्तार हो चुका है कि वो इस घर से दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए उसने फौरन से अपनी जेब से पैसे निकाले और सामने खड़ी आसिया की तरफ बढ़ा दिए। आसिया जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई होंगी, इसीलिए जुनैद अब अपनी जेब से पैसे निकालेगा और सामने खड़ी हुई आसिया की तरफ बढ़ा देगा। और आसिया जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई होंगी खामोशी से उस चेहरे को देख रही होगी जिसके पीछे उसकी मौत और जिंदगी का फैसला करने वाली जहां आरा बैठी हुई है। और जुनैद मिन्नत भरे लहजे में कहेगा कि आसिया ये पैसे रख लो और देखो प्लीज तुम जहां आरा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना, बल्कि तुम्हें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये कांच टूट गया है। मैं आज ही किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। आसिया की तो हालत ही गैर हो रही होगी और वो लरसते हाथों से उन पैसों की तरफ भी देखेगी, लेकिन वो उन पैसों को कभी भी हाथ नहीं लगा सकेगी क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ये पैसे उसके लिए रिश्वत नहीं बल्कि आग का अंगारा है। उसे पता है कि जहां आरा उस वक्त शीशे के पीछे बैठी उनकी एक एक हरकत को बगौर देख रही है। आसिया की नजरें बार बार उस दरार वाले शीशे की तरफ उठ रही होंगी जहां से उसे ऐसा ही महसूस हो रहा होगा जैसे जहां आरा की आंखें उसे घूर रही हैं। अब यहाँ पर आसिया खुद को बहुत मुश्किल से संभालेगी और जुनैद से यही कहेगी कि साहब जी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं जीजी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और ना ही उनसे कुछ कहूंगी, लेकिन आप इसे जल्द ठीक करवाएं। आसिया वहां से भाग खड़ी होगी क्योंकि उसे डर होगा कि अगर वो वहां एक लम्हा भी मजीद रुकी तो उसका दम घुट जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ शीशे के पीछे अंधेरे कमरे में बैठी हुई जहां आरा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल जाएगी और वो अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को जोर से भींचेगी। उसे जुनैद की बेवकूफी पर हंसी भी आ रही होगी और वो सोच रही होगी कि ये मर्द कितने सादा होते हैं और इन्हें लगता है कि ये चंद नोटों से सच में किसी को भी खरीद लेंगे, जबकि सच तो पहले ही जहां आरा की मुट्ठी में कैद था। अब वो फौरन से अपना फोन उठाएगी और मखसूस नंबर पर कॉल करेगी जो उसके हर काले धंधे का साथी है, वही ग्रोसरी वाला लड़का जो कभी इलेक्ट्रिशियन बनकर आता है तो अब शीशा ठीक करने वाला बनकर आ जाएगा। अब उसे एक नया रूप धारना होगा जहां आरा सर्द लहजे में उसे हुक्म देगी कि तैयार हो जाओ क्योंकि निचले पोर्शन का शीशा टूट गया है। जुनैद यहाँ पर किसी को बुलाने जाए उससे पहले ही तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा, लेकिन याद रहे मायरा को शक भी नहीं होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन जेल की सलाखों के पीछे आशिक अपनी किस्मत को रो रहा है। उसकी हालत भी गैर हो चुकी है। पुलिस के तशद्दुद से ज्यादा उसे जहां आरा के गुस्से का खौफ था। और इसी जेल में ज़ीशान भी मौजूद है जो पहले ही जहां आरा का शिकार बनकर सब कुछ हार चुका है। अब ज़ीशान यहाँ पर हकारत से आशिक की तरफ देखेगा और बोलेगा कि मैंने तुम्हें समझाया भी था आशिक कि जहाँ आरा से बचकर रहना नामुमकिन है। मैंने तो ज़ारा पर भरोसा किया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो औरत खुद जहाँ आरा के खौफ में जी रही है। ज़ीशान को ये बात समझ आ चुकी है कि जब वो अपनी साबिका बीवी ज़ारा के पास गया था और उसे बताया था कि उसने जहाँ आरा के घर में एक जासूस बिठा दिया है तो ज़ारा ने भी हमदर्दी की बजाय खामोशी इख्तियार की। ज़ारा ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन से जहां आरा को सब कुछ बता दिया। ज़ारा जानती थी कि जहां आरा उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसीलिए उसने अपनी ममता और खौफ के हाथों मजबूर होकर ज़ीशान के प्लान को बेनकाब कर दिया।
आशिक यहाँ पर सर पकड़कर बैठा है। उसे एहसास हो रहा होगा कि 25,000 की खातिर उसने न सिर्फ अपनी नौकरी बल्कि जिंदगी भी दांव पर लगा दी है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है नाजरीन, जहां सच और झूठ की सरहदें मिल रही हैं। और अब जैसे ही जुनैद ऑफिस जाने के लिए निकलेगा तो वो भी मायरा को इस बात की ताकीद करेगा कि वो कमरे से बाहर ना निकले जब तक कि शीशा ठीक करने वाला ना आ जाए। अब मायरा, जो कि प्रेग्नेंट होने की वजह से पहले ही चिड़चिड़ी और परेशान रहती है, उसे जुनैद के रवैये में एक अजीब सी गैरियत महसूस हो रही है। अब जैसे ही जुनैद जाएगा तो थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजेगी और मायरा दरवाजा खोलेगी तो सामने वही लड़का मौजूद होगा जिसे वो पहले भी कई बार मुख्तलिफ कामों के लिए आता देख चुकी है। इस बार उसके हाथ में शीशा काटने के औजार होंगे और वो बड़ी आजिज़ी से कहेगा, बीबी जी, मुझे जुनैद साहब ने भेजा है शीशा बदलने के लिए। मायरा उसे अंदर आने की इजाजत दे देगी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा वहम पैदा हो जाएगा क्योंकि वो लड़का बहुत तेजी से काम कर रहा होगा और बार बार मायरा को किसी न किसी बहाने कमरे के अंदर जाने का भी कह रहा होगा। इसी दौरान जहां आरा भी अपने पोर्शन से नीचे उतर आएंगी और वो जैसे ही देखेंगी कि मायरा अपने कमरे में गई है तो जहां आरा मौका पाते ही बाहर से मायरा के कमरे का दरवाजा बंद कर देगी और कुंडी भी लगा देगी। मायरा जब वापस मुड़ेगी तो उसे इस बात का एहसास होगा कि वो कैद हो चुकी है। अब वो यहाँ पर दरवाजा पीटेगी, लेकिन जहां आरा के पास इस घर का सारा कंट्रोल मौजूद है और हर कमरे में उसने खुफिया ऐसी चीजें लगाई हुई हैं, जहां अब मायरा की आवाज भी दब जाएगी। जहां आरा उस लड़के से कहेगी कि जल्दी करो, इससे पहले कि जुनैद वापस आए, ये शीशा बदल जाना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अगर किसी ने इसके पीछे छुपा हुआ कमरा देख लिया ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब वो लड़का तेजी से पुराना शीशा निकाल रहा होगा और दीवार के पीछे वो काला अंधेरा साफ नजर आ रहा होगा, जिस जगह जहां आरा बैठकर दूसरों की जिंदगियों के फैसले करती है। आसिया ये सब कुछ दूर खड़ी देख रही होगी। उसके पास मौका है कि वो आयरा की मदद करे या जुनैद को फोन करके ये सब कुछ बता दे, लेकिन इस वक्त आसिया की आंखों के सामने अपने शौहर आशिक का चेहरा घूम जाएगा, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उसे पता है कि अगर उसने जुबान खोली तो जहां आरा आशिक को कभी भी बाहर आने नहीं देगी। अब यहाँ पर आसिया बेबसी से आंसू बहाती रहेगी और जहां आरा के हुक्म की तामील करती रहेगी। अब जहां आरा जैसे ही शीशे को हाथ लगाकर देखेगी और अपने आप से बोलेगी कि जुनैद को लगता है कि वो इसे बदलवा कर मुझे धोखा दे देगा। उसे क्या पता कि इस शीशे के पीछे मैं ऐसा कैमरा लगवा रही हूँ जो उसकी सांसों की आवाज भी मुझे सुनाएगा। अब जैसे ही शीशा लगने का काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो लड़का भी वहां से चला जाएगा। जहां आरा खामोशी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोल देगी और मायरा जैसे ही बाहर हाँफती हुई आएगी तो जहां आरा को सामने देखकर पूछेगी कि जीजी आप यहाँ, और ये दरवाजा कैसे बंद हो गया था। जहां आरा बड़ी ही मासूमियत से झूठ बोलेगी कि अरे बेटा, शायद हवा से बंद हो गया होगा, मैं तो अभी आई हूँ ये देखने के काम हुआ या कि नहीं। जुनैद ने बताया था कि शीशा टूट गया है। बेचारा कितना परेशान हो गया होगा ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर देख लूं। यहाँ पर मायरा को भी जहाँ आरा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं होगा। मायरा की नजर नए शीशे पर पड़ेगी क्योंकि वो अब पहले से भी ज्यादा चमकदार और शफाफ होगा, लेकिन मायरा को ऐसा ही महसूस होगा जैसे इस शीशे के पीछे कोई छुपा हुआ है। शाम को जब जुनैद वापस आएगा तो वो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि शीशा तो पहले ही बदला जा चुका है। जुनैद को थोड़ी बहुत हैरत तो होगी कि जहां आरा नाराज नहीं हुई बल्कि उसने खुद मदद की, लेकिन उसके लाशऊर में एक खटका पैदा हो जाएगा। उसने सोचा कि जहां आरा को इतनी जल्दी कैसे पता चला और वो लड़का इतनी जल्दी कैसे आ गया, लेकिन जहां आरा का जादू उसके दिमाग पर इतना गहरा असरअंदाज हो चुका है कि वो इन सवालात को भी झटक देगा। वो ऊपर जहां आरा के पोर्शन में जाएगा ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। जहां आरा उस वक्त अपने उस खुफिया कैमरे में नए शीशे के सामने बैठी होगी और जैसे ही देखेगी कि जुनैद ऊपर आया है तो वो कमरे की लाइट्स मद्धम कर देगी और सोफे पर नींद दराज हो जाएगी। और जुनैद जैसे ही अंदर दाखिल होगा तो जहां आरा अपने मखसूस कातिलाना मुस्कुराहट वाले अंदाज से उसे खुशामदीद कहेंगी। जुनैद कहेगा कि जहां आरा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत ही डर गया था कि आप नाराज ना हो जाएं। जहां आरा भी उसका हाथ थामेगी और उसे अपने करीब बिठाते हुए कहेगी कि जुनैद, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती। तुम मेरे लिए सिर्फ एक किराएदार ही नहीं, तुम इससे कहीं बढ़कर हो। जुनैद के लिए तो ये अल्फाज किसी नशे से कम नहीं होंगे
और वो इस बात को यकसर नजरअंदाज कर देगा कि निचले पोर्शन में उसकी प्रेग्नेंट बीवी मायरा अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जहां आरा का अगला कदम क्या होगा? क्या आशिक कभी जेल से निकल पाएगा? क्या जहां आरा आसिया के आंसुओं को देखते हुए आशिक की जमानत करवा देगी? और ज़ीशान जो कि जेल में बैठा हुआ जहां आरा के कत्ल के मंसूबे बना रहा है और उसके राज को फाश करना चाहता है और दुनिया को ये बताना चाहता है कि जहां आरा की असल हकीकत क्या है, ताकि कोई मर्द उसका असीर ना हो जाए और उसके जाल में ना फंस जाए। क्या ज़ीशान कभी जहां आरा के सामने दोबारा खड़ा हो पाएगा? और सबसे अहम सवाल ये है कि मायरा जिसके अंदर की औरत अब बेदार हो रही है, क्या वो इस शीशे के पीछे छुपी हुई हकीकत को जान पाएगी? और अब आसिया भी ये फैसला कर लेगी कि वो खामोश होकर नहीं बैठेगी। उसे पता चल जाएगा कि जहां आरा ने जुनैद को भी इसी तरह से फंसाया है जैसे पहले ज़ीशान को फंसाया था। वो रात के अंधेरे में मायरा के पास जाने का सोच लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि जहां आरा के कैमरे इस इरादे को भी देख रहे हैं। तो नाजरीन, क्या आसिया अपनी जान खतरे में डालकर मायरा को बचा पाएगी या जहां आरा एक और खून अपने सर लेगी? ये मुअम्मा तो अब सुलझने के बजाय मजीद उलझता ही जा रहा है और इसका अंजाम किसी हौलनाक हादसे से कम नहीं होगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।